स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मेल में सबसे पहली बात आती क्या है कि इंटरनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इंटरनेट होता क्या है कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसको हम लोग इंटरनेट बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट साथ में आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है कि जो हम लोग मेल ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक मेल भेजते हैं, किसी को ईमेल करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं को मेल का नहीं पता है तो इसीलिए वो ईमेल कहते हैं। तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि हम लोग किसी को फाइल भेजनी होती है, जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल होती है, कुछ इमेजेस होती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूआरएल। वो जो यूआरएल होता है दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का क्या काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से कंप्यूटर, लाइक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है और जो ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे बच्चा जी, इंटरनेट में के जो भी फाइल भेजने के लिए हम लोग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा जी, तो अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जो अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, फाइल तो ट्रांसफर करते हैं या कुछ हम सर्च करते हैं। जो भी चीज़ें हम लोग सर्च करते हैं वो हमारी सारी कहाँ पे अवेलेबल होती हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में। वर्ल्ड वाइड वेब क्या, हम लोग जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं, कई बार किसी की वेबसाइट में विजिट करना होता है तो हम लोग www डॉट समथिंग करके लिखते हैं, तो हमारे पास वेबसाइट जो है ओपन हो जाती है, ठीक है। तो कहने का ये चीज़ है कि वर्ल्ड वाइड वेब से ही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जुड़ी हुई है, जो भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। अच्छा जी अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहली बात HTTP, जो कि मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किसी भी लिंक में जो कि इंटरनेट में अवेलेबल होगा उसके साथ कनेक्टेड होगा। मतलब लाइक सबसे पहले जो होगा HTTP ही लगेगा। और www की जो है, मैंने क्या कहा था कि वर्ल्ड वाइड वेब है एब्रीवेशन। फिर उसके बाद आपने देखा है .edupub.gov। तो ये जो है ये आपके पास डोमेन नेम है। और फिर .1K जो हो गया वो कौन सा लेवल का डोमेन हो गया? वो टॉप लेवल का डोमेन हो गया। जब भी दो डोमेन लगे हों तो एक जो होगा सिर्फ डोमेन नेम आएगा तो दूसरा जो होगा वो टॉप लेवल डोमेन होगा, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो फाइल, कोई भी हम लोग फाइल देखते हैं तो उसके आगे उसका रिसोर्स होता है, रिसोर्स लोकेटर। जैसे हमने बोला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो वो जैसे लिखा है /e-books/english/, तो ये आ गया पाथ, ठीक है, कहाँ पे कोई चीज अवेलेबल है। और आगे स्लैश है ICT.pdf, मतलब कौन सी चीज हम लेना जा रहे हैं, कौन सा डेटा हम क्या कर रहे हैं, कि कौन सा डेटा हम लोग इजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है जी। तो ये पूरा लिंक का मीनिंग आपको मैंने अभी समझाया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे एजुकेशन के जो है यूआरएल अवेलेबल है, कि अगर हमने एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी यूआरएल हमें सर्च करना है, कोई भी साइट सर्च करनी है, तो हम यहाँ पे ये आपके पास पहले आ जाती है कि www.moe.gov.lk, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है www.nie.ik, ठीक है। एल के जो भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के लिए, NIE जो है वो उसकी क्या है, साइट की शॉर्ट फॉर्म है, जो हमने क्या बोला था हमारे पास डोमेन नेम, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट में www.doenets.lk,
LK, तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है edupub.gov.lk, एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट। ये सारी एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो इसी के अंदर जो है नेटवर्क के अंदर ही हमारा आईपी एड्रेस भी आ जाता है। आईपी एड्रेस का क्या मीनिंग होता है कि ये एक तरह का यूनिक आइडेंटिटी बताता है, किसी भी सिस्टम का होगा वो यूनिक आइडेंटिटी होगा। और ये आईपी एड्रेस जो होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। क्या होगा कि ये यूनिक आइडेंटिटी होगी, तो क्या आप इंटरनेट में जब भी कोई चीज सर्च करते हो तो आपका आईपी एड्रेस जो होता है आईएसपी में आ जाता है, कि पता लग जाता है कि हाँ जी हाँ किस आईपी एड्रेस से क्या चीज सर्च हुई है। ठीक है, और जो भी फी चार्ज होगी वो आईएसपी करता है उस साइट के लिए। हम जैसे भी सर्च करते हैं तो कुछ डेटा जो है वो यूज होता है। जब भी वो डेटा यूज होगा तो वो डेटा जो होगा वो कौन लाइक उसकी पेमेंट किसको मिलती है, वो आईएसपी को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एमबी। अभी एमबी में मिलेगा तो एमबी से फिर पेमेंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो आईपी एड्रेस की जो है 4 वैल्यूज होती हैं और वो रेंज आती है 0 से लेकर 255 तक, ध्यान रखेंगे इसका। तो वो उसको हम लोग डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका इंटरनेट कैसे वर्क करता है। अब जैसे ही हम लोग यूआरएल को इंसर्ट करते हैं वेबसाइट के, मतलब लाइक सर्च किया हमने गूगल में, कोई भी लिंक ऐसे सर्च किया, तो क्या होता है कि जब भी हम लोग उस यूआरएल को सर्च करेंगे तो जो भी हमारे पास डोमेन नेम सर्वर होगा वो क्या करेगा, वो उस लाइक यूआरएल को ट्रांसलेट कर देता है किसी फॉर्म में। हाँ जी हाँ, हमने क्या चीज सर्च की है, तो जो भी हमने सर्च की होती है वो गूगल के जरिए डोमेन नेम सिस्टम से होते हुए और जिस आईपी एड्रेस से हम लोग सर्च कर रहे होते हैं वो वहां पे आ जाता है। ठीक है जी। अब देखेंगे कि जैसे हमने ब्राउजर पे सर्च किया कि कौन सा लिंक, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए इस्तेमाल होते हुए एक प्रॉपर जगह जाएगा जहां पे हमने क्या किया है, सर्च किया है। तो जैसे सर्च करके हमें क्या होगा, वो चीज वापस से मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का। अब सबसे पहली बात क्या होता है कि अब जब भी हम लोग बात करते हैं कि कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड जो होता है वो हम लोग डेटा कहाँ से लेते हैं, वो हमें डेटा मिलता है सर्वर से। ठीक है जी। तो लेकिन जो हम अपलोड करते हैं, अपलोड भी हमारा कहाँ पे होता है, सर्वर में होता है। लाइक कहने का ये है कि डाउनलोडिंग भी जो होगा वो भी किसी के जरिए अपलोड किया गया होगा, और जो हम अपलोड करेंगे वो कहाँ पे करना है, सर्वर में। और जो हम अपलोड करेंगे क्या पता वो कोई डाउनलोड कर रहा होगा। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस चीज का, मीनिंग समझ लेंगे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का क्या होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम गिव्स एन आइडेंटिटी टू ऑल द वेबसाइट्स। लाइक कहाँ की है, कि हमने कौन सी किस चीज के लिए हमने जो है वेबसाइट बनाई है। तो अगर हम लोग कॉम लगाते हैं, जैसे www.abc.com, तो जब हम ये चीज लगाएंगे तो हमारा ये पता लग जाएगा कि ये .com जो है एक कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि www.abc.org, तो वो आता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर जब अगर हम लोग लगाते हैं www.abc.gov, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग लगाते हैं डोमेन नेम .edu, तो edu जो होती है वो किसकी आती है, एजुकेशन पर्पसेस के लिए, और अगर .net है तो वो वेब के लिए होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है कि हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज कौन सी होती है। सबसे पहली बात, आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, आप कुछ भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। आप थर्ड, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो।
फाइल शेयरिंग कर सकते हो, मीडिया देख सकते हो, लाइक वीडियोस देख सकते हो, लाइक म्यूजिक सुन सकते हो, लाइक आप ये भी बोल सकते हो कि आप जिसको हम क्या बोलते हैं कि आप मूवीज देख सकते हैं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन, फिर उसके बाद आप मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा मतलब लाइक मैक्सिमम कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि फेसबुक को हम लोग ओपन करते हैं, तो फेसबुक को ओपन करते हैं वो आ जाता है हमारा ब्राउजिंग का, ठीक है। ब्राउज करना, ब्राउज मतलब कि लाइक आप सर्च कर रहे हो चीजें, ठीक है, ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या आता है, एक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट, मतलब एक इंटरनेट के जरिए एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किन पे, वो नंबर ऑफ सिस्टम्स में जो है क्या होते हैं, सेव होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सर टिम बर्नर ली इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ WWE, याद रखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आ सकता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर टिम बर्नर ली इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ WWW, याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, सर टिम बर्नर ली। अब इन्हें बोला यूजर हु यूज www कैन एक्सेस वेबसाइट थ्रू अ वेब ब्राउजर, मतलब अगर हम लोग www सर्च करते हैं, लाइक लगाते हैं अपनी वेबसाइट के आगे, तो वो वेबसाइट कहाँ पे सर्च हो रही है, वेब ब्राउजर में। अब ब्राउजर हमारे पास कितने तरह के आ जाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ठीक है, ओपरा भी बोलते हैं, ओपेरा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, मतलब ये भी सॉफ्टवेयर है विच इज यूज टू सर्व द वेब। सर्व क्या होता है कि लाइक आप कुछ भी चीज सर्च वगैरह करनी होगी तो वो आप उसको सर्व कह सकते हो, ठीक है, विच मीन्स इट इज यूज टू व्यू पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, अब आपके पास आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स जो होती हैं उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है जी। और एक चीज का याद रखेंगे कि FTP जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, वो कहां पे किस पे वर्क करता है, कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, वो TCP/IP पे वर्क करता है, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे कि TCP/IP का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ जी FTP जो है वो कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, ठीक है। एंड यूज टू अपलोड फाइल्स ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर टू द इंटरनेट एंड टू डाउनलोड फाइल फ्रॉम सर्वर कंप्यूटर टू द इन द इंटरनेट, मतलब लाइक आप क्लाइंट से क्या कर सकते हो, सर्वर पे भेज सकते हो, सर्वर से क्लाइंट पे भेज सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आता है रिमोट एसेस। अब रिमोट एसेस क्या होता है कि हमारे पास आप वाइड एरिया नेटवर्क में किसी सिस्टम पे बैठ के आप इंटरनेट को असेस कर सकते हो, किसी दूसरे का सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप रिमोटली असेस कर सकते हो किसी दूसरे का सिस्टम, याद रखेंगे इस चीज का, ठीक है, कि अगर किसी के सिस्टम में आपने क्या करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हो। कोई अगर किसी को सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि फाइल शेयरिंग। अब फाइल शेयरिंग का क्या कंसेप्ट होता है कि लाइक जैसे आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे एग्जांपल एक आपको मैं दे रहा हूँ कि व्हेन यू चेक एग्जाम रिजल्ट ऑनलाइन, जब ऑनलाइन आप क्या करते हो, एग्जाम चेक करते हो, तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे क्या करते हैं, वो उस रिजल्ट को चेक कर रहे होते हैं, और दैट फाइल इज असेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। कई बार क्या होता है, आपके वहां पे ऑनलाइन PDF अवेलेबल होती है, तो उस PDF को मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो असेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि आपके पास हजारों की तादाद में जो है नंबर, लाइक आप ये भी बोल सकते हो कि यूजर्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं एक साइड पे, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रीमिंग ऑफ मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि जब आप लाइक अपना सिस्टम ओपन करते हो, तो सिस्टम को जैसे ओपन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हो कि आपने कहा कि चल यार मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ या कुछ मूवीज देख लेता हूँ या कोई मैं
क्या बोलते हैं MP3 देख लेता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ। तो म्यूजिक को जब आप सर्च करोगे तो जैसे आप सर्च करते हो, वो जो भी आपने सर्च किया होगा कि वो आपका मैसेज कहाँ जाएगा, वेब सर्वर पे। और वेब सर्वर का क्या काम होगा, वेब सर्वर देखेगा कि हाँ जी हाँ मेरे पास ये वाली फाइल है या नहीं है। जो फाइल होगी अगर जिसके लिए आपने एक्सेस किया होगा तो वो मीडिया सर्वर के जरिए आपके सिस्टम पे वो फाइल पहुंचा देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल यूजर टू सर्च द इंटरनेट यूजिंग कीवर्ड सॉरी। चलो ठीक है, तो अभी तक हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईमेल के बारे में। ठीक है जी। अच्छा, तो अब मैं देखूंगा कि हमारा कितना रह गया हुआ है ईमेल। ओके, ठीक है। तो ईमेल देखेंगे कि ईमेल क्या होता है। ईमेल का काम क्या होता है कि ईमेल आप जैसे करते हो, आप एक फाइल को शेयर कर सकते हो, लाइक अ सिस्टम वेयर बाय अ कंप्यूटर यूजर कैन एक्सचेंज मैसेज विद अदर कंप्यूटर यूजर। मतलब लाइक आप मेल कर सकते हो कि हाँ जी हाँ, कोई भी आपको किसी को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप वो मेल करोगे। ठीक है जी। तो ये जो होता है आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह सकते हैं, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी। अगर आपने किसी को फाइल भेजनी है, कुछ अटैचमेंट भेजनी है, तो आप ईमेल का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। अच्छा जी, टू क्रिएट सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज यू नीड एन ईमेल प्रोग्राम एंड अकाउंट ऑन। मतलब आपको किसी को भी मेल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ईमेल अकाउंट जो होगा वो आपके नाम से होगा या किसी और नाम से, जो आप नाम चाहोगे वो नाम होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या करते हो आप अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपकी मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि हाउ ईमेल वर्क। अब देखेंगे हम ईमेल कैसे काम करता है। सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, टू bob@b.org। तो मतलब किसको भेजना है, फ्रॉम कहाँ से आया है, और जो मैसेज है वो वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप भेजते हो तो ये कहाँ कहाँ पे भेजना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। टू और फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपके कुछ सेक्शन आ जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि लाइक सीसी और बीसीसी। आपका जब एक सेटअप आता है, एक लाइक एक स्लाइड आ जाती है, वहां पे लिखा होता है कि सीसी और बीसीसी। तो सीसी का मीनिंग होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मीनिंग होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कई बार इसका भी आपके पास क्या आ सकता है, ये वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर क्या होता है कि लाइक हर एक डोमेन नेम का अलग अलग आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको डोमेन नेम सर्वर जो है असाइन करता है। याद रखेंगे, डोमेन नेम इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट का भी डोमेन नेम अलग अलग होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब चैट। अब चैट का क्या कंसेप्ट है, एक सेकेंड, आपके पास आ जाता है चैट। ठीक है जी। अब चैट क्या है कि टू आर मोर इंडिविजुअल कनेक्टेड टू इंटरनेट हैव रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन बाय टाइपिंग मैसेज इनटू देयर कंप्यूटर। मतलब आपको पता होना चाहिए चैट होता क्या है, कि जब भी आप चैट करते हो या तो आप इमेज भेजते हो या इमोजीज भेजते हो या वीडियोस भेजते हो या रील्स भेजते हो। स्पेशली आजकल तो रील्स का ट्रेंड है कि कोई भी जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, चैट करता है, तो मैक्सिमम रील्स ही भेजी जाती हैं कि हाँ जी तेरी हरकत ऐसी है, तो लाइक वो चीज़ें। तो कई बार क्या होता है कि आप ग्रुप्स भी क्रिएट करते हो और ग्रुप्स क्रिएट करके आप क्या करते हो, चैट करते हो। लाइक किसी को आपने एक पर्टिकुलर मैसेज भेजना है कि हाँ जी मेरे को इतने, लाइक अगर आप किसी स्कूल में वर्क कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि क्लास का ग्रुप बना के तो उन सबको एक मैसेज डाल सकते हो। एक ग्रुप में मैसेज एक ही बार टाइप किया तो वो मैसेज सबको रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये एक सैंपल चैट प्रोग्राम लाइक ऐसे बनता है सैंपल प्रोग्राम। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है कि लाइक अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो के आप क्या कर सकते हो कि नंबर ऑफ
पर्सन्स को आप उस कॉन्फ्रेंस में ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। चाहे आप वीडियो यूज करो, चाहे आप ऑडियो सिग्नल का इस्तेमाल करो। ठीक है जी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होती है कि कैमरा और माइक्रोफोन कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट लाइक एक सर्वर पीसी होते हैं, ठीक है, दोनों साइड सर्वर पीसी लगे होते हैं तो वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे वो वर्क करते हैं। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है कि आप देखेंगे एक जो है यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे स्टैंड है, देखे, ठीक है, तो ये बता रहा है, ये ऊपर आ गया तो बाकी इसके साथ क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। ठीक है जी। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो बच्चा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।